सज्जनों, आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं कि आशीर्वाद का कितना बड़ा भारी महत्व है। आशीर्वाद। काशी नगरी में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था और बहुत सा समय बीत गया, उसके कोई संतान नहीं हुई। जब नहीं हो रही तो उसके बाद अधीर हो गया, बेचैन हो गया। अब उसने समझा कुछ तो करना पड़ेगा। उसने वहां काशी नगरी में शंकर भगवान की घोर तपस्या करना शुरू कर दी। जब घोर तपस्या शुरू किया तो घोर तपस्या करने के बाद शिव जी प्रसन्न हुए। उसके सामने प्रसन्न होकर के बोले, ब्राह्मण देवता, तुम्हें संतान चाहिए, मैं प्रसन्न हूं। अब तुम सोच लो कि कैसी संतान चाहिए। तुम दो प्रकार की संतान, सपूत की कपूत। बोले पहले मुझे तो बताओ, मैं क्या जानूं कौन सपूत कौन कपूत। बोले कपूत होगा जिसकी लंबी उम्र तक, बहुत लंबी उम्र तक जीवित रहेगा, लेकिन बड़ा कष्ट देता रहेगा, तुम बहुत पीड़ा पहुंचाएगा। और जो सपूत होगा वो केवल 5 वर्ष तक जिंदा रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा सुख देगा, बड़ा आराम देगा। तुम चुन लो। तो उन्होंने कहा मुझे सपूत ही चाहिए, तो कुछ तो सुख दे। तो इसलिए तथास्तु कह दिया शंकर जी। और इसके बाद उसके यहाँ बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ और दिन प्रतिदिन वो बड़ा जल्दी जल्दी बढ़ने लगा, बड़ा हो गया और बड़े खुश रहे। जब 4 साल तक, जब 4 साल के बाद उनको दुखित होने लगे, पीड़ादायी उनको होने लगा, महसूस होने लगा माता पिता को कि अब ये विचार 1 साल का रहेगा, 1 साल बाद खत्म हो जाए, वैसे की वैसी हमारी समस्या है। तो बड़े चिंतित होने लगे। तो जब 1 साल बचा तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि तुम जो भी, जहां जो भी निकले और जो भी मिले, चाहे कोई भी हो, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। बस साष्टांग गिर करके प्रणाम करो। तो उसने शुरू कर दिया सबको प्रणाम करना, चाहे जो आए। कोई जानवर निकले तो उसको भी, आदमी निकले तो उसको, चाहे जो निकले सबको आदमी और प्रणाम करना, दंडवत शुरू कर दिया। ऐसा करते करते 10 महीना हो गया। अब 2 महीने की मृत्यु बची। अब 10 महीने के करते हुए फिर वही काम करता रहा। जब केवल उसके 5 साल होने में 5 दिन रह गए मृत्यु के, तो सप्तऋषि अचानक वहां से निकले। तो सप्तऋषि को दंडवत वैसे प्रणाम कर दिया। सप्तऋषियों ने कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। माने 7 सप्तऋषियों ने चिरंजीवी भव यानी दीर्घायु, अच्छी लंबी में आशीर्वाद दे दी। और फिर जब पिताजी ने कहा उसके लड़के के कि आप लोगों ने तो आशीर्वाद हंस करके कि आपने ऐसा आशीर्वाद दिया जबकि इसकी उम्र तो आप कुल 4 दिन बची, इसलिए मुझे हंसी आ रही क्या। तो वो चिंता में पड़ गए। बोले अभी तो हम तो कुछ तो हम करना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद ही अपने वचन में झूठे हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए। जब तक 4 दिन की जगह 3 दिन बचे, ब्रह्मा जी के पास गए सप्तऋषि, और ब्रह्मा जी को साथ में लड़का को भी ले गए पीछे पीछे। सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर बाद में सप्तऋषियों को, ब्रह्मा जी को लड़का ने भी प्रणाम किया। तो लड़का को कह दिया, ब्रह्मा जी ने कह दिया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी। फिर हंसने लगे सप्तऋषि। बोले क्या बात है। तो सप्तऋषियों ने कहा हम इसलिए कि हम मुक्ति पाए, हमको ऐसा ऐसा किया तो हमने चिरंजीवी भव दे दिया। इसकी उम्र तो 2 दिन रह गए मरने की उम्र, और आपने भी चिरंजीवी भव कह दिया। तो उनको भी लगा कि यार ये तो अच्छा नहीं हुआ। एक्चुअल में जब कह दिया उसका कुछ तो निवारण करना पड़ेगा। अब उधर 2 दिन बचे कुल। अब जब ब्रह्मा जी साथ में, सप्तऋषि भी साथ में, वो लड़का भी शिव जी के पास, बोले चलो वही निवारण कर सकते हैं। तो वहां गए, वहां प्रणाम, जैसे प्रणाम किया सप्तऋषियों, ब्रह्मा जी ने, फिर सप्तऋषियों ने सबको आशीर्वाद दिया। शिव जी ने फिर जैसे बालक ने प्रणाम किया तो शिव जी ने उनको भी कह दिया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी। तब उन सब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने तो चिरंजीवी भी कहा, आप भी कह दिया, जब किसकी उम्र तो अब जो है ना 1 ही दिन बची। फिर शिव जी ने समझा कि कोई बात नहीं। जब थोड़ा विचारा तो विचार करके बोले जो 4 युग होते हैं ना, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युगों का एक कल्प होता है। और
उसके बाद शंकर भगवान का एक दिन होता है, वो एक शंकर भगवान का दिन होता है। इसलिए मैंने उन अब 5 वर्ष में आप जोड़ लीजिए, इस हिसाब से इन दिनों को 5 वर्ष में जब इतने दिनों के हिसाब से जोड़ो आप, ये एक दिन 5 वर्ष में अब कितने वर्ष जिएगा वो, ऐसा इसलिए कर। तो वो इसके बाद जब यमराज जब आने लगे तो उनको यमराज जब 5वां साल आए तो यमराज खुद लेने आ गए, तो शंकर भगवान ने उनको धोखा प्रकट होकर, तो उन्होंने कहा आप ही के आदेश हम डाले, नहीं ऐसा ये दिन है, तुम्हें गलत हो गया, फिर ये इस दिनों का टोटल करो। वही शंकर वही जो है ना, वो जो बालक अगर कोई विनाश जब प्रलय आता है उस समय भी उसका विनाश नहीं होता, वो कल्पांत तक जीवित है, और वही मार्कंडेय ऋषि के नाम से जाने गए, मार्कंडेय ऋषि। तो ऐसा आशीर्वाद का अद्भुत चमत्कार है, इसलिए सभी को मैं सलाह देता हूँ कि अधिक से अधिक उनका आशीर्वाद